तो महाभारत का 131 एपिसोड अभी देखेंगे। लास्ट में बड़ा यार हम इमोशनल हो गए। हमारा यार एक अर्जुन भाई वो जुदा हो गया, अपने भाइयों से संन्यास ले लिया। एक कृष्णा जी भी वहाँ पर थे, सारे यार मतलब इमोशनल थे। हम भी देख रहे थे ना, हमें भी रोना आ रहा था यार, एक भाई उनसे क्यों जुदा हो रहा है। सारे जब भाई एक साथ होते हैं तो कोई भी उनको मतलब नहीं हरा सकता। बट शकुनी कमीने ने मेरे ख्याल में यही चाल उसने ही चली है कि इनको जुदा करूँ फिर ये टूट जाएंगे। शकुनी कामयाब हो रहा है अपनी चालों में, देखते हैं आगे क्या होता है। प्ले करें। कुछ समय बाद बीत गया। मामाश्री, ये किस बात का उत्सव मना रहे हैं आप? नागराज तक्षक की पराजय हो गई, गाय इंद्रप्रस्थ पहुंच गई और नगर पूजा भी हो गई। शीघ्र ही वे राजसूय यज्ञ करेंगे मामाश्री। आपको इस बात का आनंद है मामाश्री? मामाश्री, इस बार आपकी राजनीति सफल हो गई मेरे बच्चों, सफल हो गई। नागराज तक्षक पराजित हुआ, किंतु विजय हमारी हुई। जब तक अर्जुन तपस्या करके वापस नहीं लौटता तब तक पांडव राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं। हमें राजसूय यज्ञ रोकने का समय मिल गया मेरे बच्चों, मिल गया। मेरे बच्चों क्या बोलते हैं। किंतु मामाश्री, हम किस प्रकार रोकेंगे उन्हें? सुनो, आर्यावर्त में दो महान शक्तियां हैं। द्वारका के यादव और मगध का जरासंध। दोनों में शत्रुता है। पांडवों की शक्ति यादव है क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। यदि यादवों की सहायता हमें मिल जाए तो पांडव कभी राजसूय यज्ञ नहीं कर पाएंगे। और जरासंध अधर्मी है। पांडव कभी भी जरासंध के साथ संधि नहीं कर सकते। किंतु मामाश्री, हस्तिनापुर पे जला डाला। समाचार प्राप्त हुआ है कि इसको भी इसी नहीं पागल किया। अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया। और नागराज कुरुब की पुत्री उलूपी से भी विवाह किया। वो सो भाई ये आरामी है। विवाह करके अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है मामाश्री। मेरे बच्चे, उसकी चिंता मत करो। इंतजाम हो गया। मणिपुर के राजा और नागराज कुरव्य की सहायता से इंद्रप्रस्थ समर्थ राज्य नहीं बन सकता। महत्व तो यादवों का है। पर यादव हमारा पक्ष नहीं लेंगे मामाश्री। लेंगे। यादवों का नेता कृष्ण है, किंतु कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की बात नहीं टालता है। समय आ गया है बलराम के साथ संबंध जोड़ने का। हम शीघ्र ही द्वारका की ओर प्रस्थान करेंगे। तुम बलराम के शिष्य बनो, उनसे गदा युद्ध का शिक्षण लो और उनके प्रिय बन जाओ।
तुम्हारा विवाह बलराम की प्रिय बहन सुभद्रा से होगा मेरे बच्चे। और उस समय अर्जुन तपस्या कर आर्यावर्त के जंगलों की धूल फेंक रहा होगा। कितनी चालाकी है। तीर मंत्रों से नहीं, मन से प्रकट होता है सखी। अपने मन को स्थिर करो। इस प्रकार मन को स्थिर करूं गोविंद? आर्य अकेले प्रवास कर रहे हैं, ना कोई सेवक है ना सैनिक। उनके चरणों में तो खड़ों तक नहीं। इतनी कठिन तपस्या में उनकी सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा? ये विचार मेरे मन से नहीं निकलते गोविंद। चिंता ही प्रेम का सबसे स्पष्ट रूप है सखी। तुम्हें अर्जुन की चिंता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। किंतु जब मैं आर्यपुत्र अर्जुन के विषय में विचार करती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने अन्य पत्नियों के साथ अन्याय कर रही हूँ। अपनी तपस्या से गिर रही हूँ मैं गोविंद। विकट समस्या है। कदाचित सहदेव को तुम्हारे भवन में प्रवेश करना चाहिए था गांडीव लाने। तब अर्जुन को तपस्या करने नहीं जाना। ये क्या कह रहे हैं गोविंद? अर्जुन को तपस्या करने नहीं जाना। ये क्या कह रहे हैं गोविंद? तो फिर आर्यपुत्र सहदेव को नगर का त्याग करना पड़ता, वो मैं किस प्रकार सहन कर पाती? तो भीम और नकुल को मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से अंतर हो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी गोविंद। किसी भी सदस्य से अंतर? अंतर शब्द के दो अर्थ सही। एक तो दूरी और दूसरा हृदय। हृदय अर्थात दो मनुष्यों के बीच का अंतर कोसों में नहीं नापा जाता, मन की भावनाओं से नापा जाता है। तुम अपने मन को स्थिर करो सखी। तुम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही हो। तुम्हारे हृदय में पांचों पांडवों के लिए एक समान प्रेम। अर्जुन की तपस्या का लाभ केवल अर्जुन को ही नहीं होगा, समस्त कुरु वंश को होगा सखी। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कभी ऐसे समाचार प्राप्त हो जब तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए तो ये स्मरण में रखना होगा कि समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। तो क्या आर्य पे कोई विपत्ति आएगी गोविंद? वो मैं कैसे जानूंगा सखी? आप तो भविष्य जान लेते हैं गोविंद। मैं भविष्य नहीं देखता सखी, मैं मनुष्य को देखता हूं, मनुष्य के स्वभाव को समझता हूं। मनुष्य का स्वभाव ही उसका भविष्य बनाता है।
किसी कारण कुछ सीमा तक मैं उसका भविष्य देख पाता हूं। मैं नहीं जानता कि अर्जुन पर कोई विपत्ति आएगी या नहीं, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि वो विपत्ति को भी अवसर बना लेगा। इसलिए अर्जुन की चिंता करने का तो कोई कारण ही नहीं सखी। तुम धैर्य रखना सीखो सखी। किस प्रकार धैर्य रखूं गोविंद? अपने मन को विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य कहीं भी प्रवास कर रहा हो, सदा तुम्हारे निकट है, तुम्हारे हृदय में। फिर जल में छवि दिखाई देती है सखी। मन को स्थिर करोगी तो वहां अर्जुन अवश्य दिखाई देगा। भाई क्या बात है, ये कृष्णा जी है भाई। जब भी मतलब बात करते हैं ना, उनके बात से ही हमें मतलब इतना सुकून मिलता है ना कि भाई कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। कृष्णा जी ने द्रौपदी को यकीन दिला दिया भाई अर्जुन जहाँ भी ठीक ही होगा, बस आप अपने मन में मतलब वो यकीन रखो, विश्वास रखो। तो बड़ा अच्छा लगा ये फर्स्ट पार्ट भी इस एपिसोड का। बाकी शकुनी मामा वालों को जब हमने देखा तो यार वो तो अपनी मतलब खुशियों में लगे। ऐसी चाल बता दी कि जो अर्जुन है वो मतलब संन्यास ले गया है, अभी कृष्णा जी के बड़े भाई बलराम के पास चलते, फिर कृष्णा जी भी अपनी पार्टी में आ जाएंगे। तो ऐसी कोई चाल है, देखेंगे भाई क्या होता है। हाँ यार, ये वाले शकुनी वाले ये चालाकी जो चली है ना भाई, माँ बलराम की बहन से शादी करेंगे, ये जो बातें कर रहा है भाई, बड़ी खतरनाक बातें कर रहा है। जो कृष्णा जी को भी अपने भाई चंगुल में फंसाना चाहते हैं। यार कृष्णा जी कहाँ है, आप कहाँ हो भाई, क्या सोच रहे हो यार, इतना नीचे गिर गए हो कमीने हो, कुछ समझ में नहीं आता, बस गिरते जा रहे हो कीचड़ में भाई। यार ये नहीं सुधरेंगे। बाकी यार कृष्णा जी की बात करें तो भाई वो क्या कमाल है भाई, खूबसूरत है भाई। जब भी बोलते हैं ना भाई हमें भी पॉजिटिव साइड लगता है भाई। ये कृष्णा जी की बातें है ना भाई, जबरदस्त, मजा आ जाता है। शकुनी मामा वाले कभी भी नहीं सुधरेंगे। हाँ, वो तो साले हरामी है, वो तो शैतान के चेले है बाबा। जब भी बोलो उंगली करते रहते भाई। वो अपने ही घर में रह रहे तो वो नहीं, उनको सुकून से नहीं रहने देंगे हम। आज बड़ा खुश था शकुनी बाबा, खुश तो होगा ना, वो अपना ही राज छोड़कर बैठा हुआ है हस्तिनापुर में टुकड़ों पर पल रहा है साला। दितराज कहाँ है भाई? दितराज तो वैसे अंधा है, वो तो अकल का भी पैदल है, उसको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस महाराजा बैठा हुआ बस हुक्म चलाता रहता है। मैं होता तो गला दबा देता। अच्छा है, अपने भांजों का सोचता है भाई। भाई भांजों का कौन सोचता है? ये भांजे मामा ऐसा है, 100 भांजे को सत्यानाश कर दिया, त्याग कर दिया उन सालों का। वो बेटे उनके सो बेटे नहीं, बस वो आपकी बात अच्छी है। मुझे इसका मैं सपोर्ट में हमेशा पांडु पुत्रों में भाई, वो अच्छे हैं, मुझे लगते हैं भाई। पांडु पुत्रों में वैसे भी हम भी फैन है भाई। मजा आ गया भाई, ये पार्ट देखकर मजा आ गया। बिल्कुल दोस्तों, कृष्णा जी ने जो बात बोली बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्या होता है।